नमः शिवाय। सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज भगवान शिव की महिमा से जुड़ी एक ऐसी पावन कथा सुनते हैं जिसे सुनकर मन में भक्ति के साथ यह विश्वास भी जाग उठता है कि सच्चे मन से की गई महादेव की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि मृकुंड। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण, विद्वान और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके आश्रम में यज्ञ, वेदों का पाठ और भगवान शिव की आराधना निरंतर होती रहती थी। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक उनके आश्रम का वातावरण शिव भक्ति से भरा रहता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनके जीवन में एक गहरा दुख था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। जब भी वे किसी दूसरे माता पिता को अपने बच्चे के साथ देखते, उनके हृदय में एक खालीपन सा महसूस होता था। वे भगवान शिव की पूजा तो करते थे, लेकिन मन के किसी कोने में संतान प्राप्ति की इच्छा भी बनी रहती थी। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि अब वे अपने आराध्य भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। उन्हें विश्वास था कि यदि महादेव प्रसन्न हो जाएं, तो उनके जीवन का ये दुख अवश्य दूर हो जाएगा। इसके बाद दोनों ने तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक उपवास रखा, भगवान शिव का नाम जपा और पूरी श्रद्धा से महादेव का ध्यान किया। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गईं, लेकिन उनकी तपस्या और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। उनके मन में केवल एक ही भावना थी कि हे भोलेनाथ, हमें अपनी भक्ति से कभी दूर मत करना और हमारी गोद को संतान के सुख से भर देना। उनकी कठोर तपस्या और सच्ची भक्ति से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन उनके सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और उस पवित्र स्थान का वातावरण शिव में हो उठा। भगवान शिव को अपने सामने देखकर मृकुंड ऋषि और उनकी पत्नी की आंखों से भावुकता के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब महादेव ने प्रेमपूर्वक कहा, ऋषिवा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनकर मृकुंड ऋषि का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमारी केवल एक ही इच्छा है। हमें एक संतान चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख आए। तब भगवान शिव ने कहा, ऋषिवा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला ये कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी, धर्मात्मा और मेरा महान भक्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा ये कि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसकी आयु बहुत लंबी होगी, लेकिन वह मूर्ख और अधर्मी होगा। अब तुम विचार करके बताओ कि तुम्हें इनमें से क्या चाहिए। महादेव के इन वचनों को सुनकर मृकुंड ऋषि और मरुद्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके सामने एक कठिन निर्णय था। एक ओर लंबी आयु थी, लेकिन दूसरी ओर धर्म और भक्ति से भरा हुआ जीवन। कुछ क्षणों तक दोनों शांत रहे। फिर उन्होंने बिना किसी संकोच के एक ही स्वर में कहा, प्रभु, हमें अल्पायु पुत्र ही स्वीकार है, लेकिन वह धर्मात्मा हो, तेजस्वी हो और सबसे बढ़कर आपका सच्चा भक्त हो। हमें ऐसी संतान नहीं चाहिए जो लंबा जीवन तो पाए, लेकिन धर्म के मार्ग से भटक जाए। महादेव उनके इस उत्तर से प्रसन्न होकर मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलते ही दोनों के जीवन में जैसे नई आशा का दीप जल उठा। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म से आश्रम में आनंद छा गया। माता पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई थी। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। जन्म से ही मार्कंडेय के मुख पर एक अद्भुत तेज दिखाई देता था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धि और भक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित होते। वह वेदों का अध्ययन करता, माता पिता की सेवा करता और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता। उसका मन सांसारिक सुखों की अपेक्षा महादेव की भक्ति में अधिक लगता था। उसके लिए भगवान शिव केवल आराध्य नहीं थे, बल्कि उसके जीवन का आधार थे। वह सुबह उठते ही महादेव का स्मरण करता और शिवलिंग के सामने बैठकर पूरे मन से भगवान का नाम जपता। माता पिता अपने पुत्र की भक्ति देखकर प्रसन्न होते, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसी चिंता थी जिसे वे किसी से कह नहीं पाते थे। उन्हें पता था कि उनके प्यारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। हर बीतते दिन के साथ वह समय उनके और करीब आता जा रहा था, जिसका विचार करते ही उनके हृदय में पीड़ा उठने लगती थी। वे अपने पुत्र को देखते और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करते कि हे भोलेनाथ, हमने तो आपकी इच्छा को स्वीकार किया था, लेकिन अब इस बच्चे के प्रति हमारे मन में जो प्रेम है, उसे आप ही समझ सकते हैं।
समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते मार्कंडेय का 16वां वर्ष भी आ गया। माता पिता के लिए ये समय अत्यंत कठिन था। जिस पुत्र को उन्होंने भगवान शिव से वरदान के रूप में पाया था, अब उसकी आयु पूरी होने का समय निकट आ चुका था। लेकिन मार्कंडेय इस सत्य से बिल्कुल भयभीत नहीं थे। उनके हृदय में केवल अपने आराध्य महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। जिस दिन उनकी आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया। इसके बाद उन्होंने शिवलिंग का विधिपूर्वक अभिषेक किया और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उनकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो शिवलिंग से लिपट गए और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके मुख से निकलने वाला हर मंत्र जैसे उनके विश्वास की गहराई को प्रकट कर रहा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि जिस महादेव ने उन्हें जीवन दिया है, वही उनके जीवन की रक्षा भी करेंगे। इधर यमलोक में जब मार्कंडेय की आयु पूरी होने का समय आया, तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे जाकर मार्कंडेय के प्राण लेकर आएं। यमदूत भगवान शिव के उस महान भक्त के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय के तेज को देखा, वे आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सके। उनकी भक्ति के सामने यमदूत भी असहाय हो गए। वे वापस यमलोक लौटे और यमराज को सारी बात बताई। तब स्वयं यमराज ने वहां जाने का निर्णय लिया। वो अपने वाहन पर सवार होकर मार्कंडेय के पास पहुंचे। उस समय मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का जाप कर रहे थे। यमराज ने उनसे कहा, बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने अपने आराध्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने विनम्रता से कहा, जब तक मैं अपने भगवान की पूजा पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए मेरे महादेव ही सब कुछ हैं। मार्कंडेय की यह अटूट भक्ति देखकर भी यमराज अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना पाश फेंक दिया, लेकिन उस समय मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे, इसलिए यमराज का पाश बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। और जैसे ही यह हुआ, उसी क्षण एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी और चारों दिशाओं में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में डमरू की गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कैलाशपति महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां आ रहे हों। जिस शिवलिंग से मार्कंडेय लिपटे हुए थे, उसी के भीतर से अचानक प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि वहां उपस्थित सभी लोग कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उसी दिव्य प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और रौद्र था। उनके नेत्रों में अपने भक्त के लिए अपार करुणा थी, लेकिन यमराज के प्रति उनका क्रोध भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भगवान शिव ने यमराज की ओर देखा और क्रोधित होकर कहा, यम, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यह मेरा भक्त है और यह मेरी शरण में आया है। यमराज ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपका अपराधी नहीं बनना चाहता। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। मार्कंडेय की आयु पूरी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आना पड़ा। लेकिन महादेव अपने भक्त की भक्ति के सामने किसी भी बंधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए मार्कंडेय केवल एक बालक नहीं था, बल्कि वह ऐसा भक्त था जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ा था। महादेव ने अपने भक्त की ओर देखा। मार्कंडेय अभी भी शिवलिंग से लिपटे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके मन में भय नहीं था, उनके मन में केवल एक ही विश्वास था कि मेरे भोलेनाथ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भगवान शिव ने अपने भक्त की इस अटूट श्रद्धा को देखा और उनका हृदय करुणा से भर उठा। महादेव ने यमराज को परास्त कर दिया और मार्कंडेय को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। इसी कारण भगवान शिव का एक नाम कालांतक और मृत्युंजय भी पड़ा, अर्थात वह भगवान जो मृत्यु के भी अंत का कारण बन जाएं और मृत्यु पर विजय प्रदान करें। मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया। उनके मन में अपने आराध्य के लिए इतना प्रेम था कि उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी आत्मा महादेव के चरणों में समर्पित हो गई हो। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक मार्कंडेय के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने मृत्यु के सामने भी मेरे नाम का स्मरण किया और मेरे चरणों में अपना विश्वास बनाए रखा। आज से तुम्हें मृत्यु का भय कभी नहीं होगा।
तुम चिरंजीवी रहोगे और युगों युगों तक धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलाते रहोगे। महादेव के इन वचनों को सुनकर मार्कंडेय की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। जिस मृत्यु का भय उनके माता पिता के हृदय में वर्षों से बना हुआ था, वही मृत्यु अब उनके पुत्र को छू भी नहीं सकती थी। भगवान शिव ने यमराज को भी पुनः जीवन दिया और उनसे कहा, यम, तुम अपने धर्म का पालन करते रहो। संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र इसी व्यवस्था से चलता है, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यमराज ने भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया और उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा की और यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्त का विश्वास स्वयं भगवान को उसके पास खींच लाता है। कहा जाता है कि इसी प्रसंग से भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की महिमा और अधिक प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव को मृत्युंजय कहने के पीछे यही भाव छिपा है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से महादेव की शरण में आता है, उसके भीतर से मृत्यु और भय का डर कम होने लगता है। इसी से जुड़ा महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मंत्र भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की आराधना से जुड़ा हुआ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का भावार्थ है कि हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो संपूर्ण संसार का पोषण करने वाले हैं। जिस प्रकार पक चुका फल अपने बंधन से सहज ही अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु और भय के बंधन से मुक्त होकर परम कल्याण और अमृत स्वरूप की प्राप्ति करें। इस मंत्र में केवल मृत्यु से बचने की कामना नहीं है, बल्कि जीवन के भय, मोह और बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना भी है। भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है कि हमारा मन भय से मुक्त हो, हमारा विश्वास मजबूत हो और हम धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलते रहें। मार्कंडेय की कथा भी हमें यही शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति मनुष्य को भीतर से निर्भय बना देती है। जब संसार का कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भी यदि मनुष्य पूरे विश्वास से अपने आराध्य को पुकारता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागती है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भोलेनाथ हैं। वो अपने भक्त की भावना देखते हैं, उसके धन या वैभव को नहीं। लेकिन इस कथा का अर्थ यह नहीं है कि भगवान हर बार प्रकृति के नियमों को बदल देंगे। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें अपने धर्म, अपने विश्वास और अपने आराध्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार इस कथा को सुनाते हुए ये भी कहा जाता है कि मृकुंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र का जाप सिखाया था और मार्कंडेय ने वर्षों तक इसी मंत्र का अनुष्ठान करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। लेकिन इस बात को कथा का मूल प्रसंग मानना उचित नहीं है। मार्कंडेय ऋषि ने स्वयं महामृत्युंजय मंत्र की रचना नहीं की थी। यह मंत्र मार्कंडेय के जन्म से भी बहुत पहले का वैदिक मंत्र है। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के उन मंत्रों में मिलता है जो भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप की स्तुति से जुड़े हैं और यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र की प्राचीनता मार्कंडेय ऋषि से भी कहीं पहले की है। मार्कंडेय की कथा में इस मंत्र का संबंध भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की महिमा से जुड़ता है। इस पूरी कथा का सार यही है कि जब भक्त का विश्वास अडिग हो और हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तब भय कितना भी बड़ा क्यों न हो, मनुष्य उसके सामने खड़ा रह सकता है। मार्कंडेय ने मृत्यु के सामने भी अपने आराध्य का हाथ नहीं छोड़ा और महादेव ने भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ा। यही है भगवान शिव और उनके भक्त के बीच की वह अटूट भक्ति, जिसे संसार युगों युगों तक याद करता रहेगा। यही है भगवान शिव और उनके भक्त के बीच की वह अटूट भक्ति, जिसे संसार युगों युगों तक याद करता रहेगा। मार्कंडेय की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने भगवान को केवल सुख के समय याद नहीं करता, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनका नाम नहीं छोड़ता। जब चारों ओर से रास्ते बंद दिखाई दें, जब कोई सहारा नजर न आए और जब मन में भय उत्पन्न होने लगे, तब भी यदि हृदय में महादेव के प्रति विश्वास बना रहे, तो वही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। सावन का ये पावन महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। विशेष रूप से सावन के सोमवार के दिन महादेव का जलाभिषेक करके, बेलपत्र अर्पित करके और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करके भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा की सामग्री ही आवश्यक नहीं है। सबसे अधिक जरूरी है सच्चा मन, श्रद्धा और विश्वास। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं।
यदि कोई भक्त उन्हें प्रेम से एक लोटा जल भी अर्पित कर दे और उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, तो महादेव उस भावना को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सावन के इस दूसरे सोमवार पर जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, तो अपने मन की बात महादेव से जरूर कहें। अपने दुख, अपनी चिंता और अपने परिवार की सभी परेशानियां उनके चरणों में रख दें। उनसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगें। उनसे प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे मन से भय को दूर कर दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश बनाए रखिए। जैसे आपने अपने भक्त मार्कंडेय की रक्षा की, वैसे ही हमारे मन को भी हर संकट का सामना करने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, भगवान शिव के दरबार में की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल कब और किस रूप में मिलेगा, यह महादेव जानते हैं। हमें केवल अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। मार्कंडेय ने भी यही किया था। उनके पास मृत्यु से बचने का कोई साधन नहीं था, लेकिन उनके पास महादेव का नाम था। उनके पास कोई सांसारिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। और जब उनकी परीक्षा की घड़ी आई, तब स्वयं महादेव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। यही भगवान शिव की भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज के इस पावन सोमवार पर अपने मन में एक संकल्प जरूर ले कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम भगवान शिव का नाम और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और अपने मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा बनाए रखेंगे। क्योंकि महादेव को दिखावा नहीं, सच्चा भाव प्रिय है। तो आइए इस पावन अवसर पर सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे कैलाशपति महादेव, हे भोलेनाथ, हे मृत्युंजय, हमारे जीवन से सभी भय और चिंताओं को दूर कीजिए। हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। जो भी भक्त इस समय आपकी कथा सुन रहा है, उसके मन की सच्ची इच्छा को पूरा कीजिए। उसके घर में सुख और शांति बनाए रखिए। उसके जीवन से दुख और संकट दूर कीजिए। और सबसे बड़ी कृपा ये कीजिए कि हमारा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। हमारे मुख से सदैव आपका नाम निकलता रहे और अंतिम समय तक हमारी श्रद्धा आपके प्रति बनी रहे। बोलिए कालांतक महादेव की जय, मृत्युंजय महादेव की जय, भगवान मार्कंडेय ऋषि की जय। हर हर महादेव। यदि आपको भगवान शिव की यह पावन कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग महादेव की इस अद्भुत भक्ति कथा को सुन सकें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।